क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 से 18 तक। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरे नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांप को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, यह पाठ आज जो हमने अभी सुना, इस पर मैंने बहुत देर मनन की। एक बात समझ में आई कि यह प्रभु का आदेश था अपने शिष्यों के लिए। दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रभु के नाम में लोगों को बपतिस्मा देना है, और जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया उनके जीवन में यह सब चीज़ें होंगी। वे चमत्कार दिखाएंगे, अबदूतों को भगाएंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांप को उठाएंगे, विष भी पिए तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी, रोगियों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। यह सारा चीज़ एक ही व्यक्ति के जीवन में घटित हम देख सकते हैं, वह है संत पौलुस। संत पौलुस ऐसे व्यक्ति थे जो प्रभु के खिलाफ थे, लेकिन बाद में उनका मन परिवर्तन हुआ। यही बात हम अन्य संतों के जीवन में भी देख सकते हैं। सबके जीवन में कुछ ना कुछ ये चमत्कार हुआ है। हम जानते हैं सेंट एंटनी ऑफ पाडुआ जो मिरेकल वर्कर थे। हम जानते हैं सेंट बेनेडिक्ट जिन्होंने विष के ऊपर एक कटोरा दिया था, उसमें विष डाला गया था, उन्होंने उस पर आशीर्वाद दिया और उसका विष निकल गया। हम जानते हैं सेंट रीता को जिनको बाई लोकेशन की गिफ्ट था, सेंट पाद्रे पियो जिन्हें बाई लोकेशन का गिफ्ट था, अन्य भाषाओं का गिफ्ट था, लोगों के मन परिवर्तन करने का गिफ्ट था। और कहा जाता है कि जो बचपन से डिफॉर्म्ड थे उनको भी उन्होंने चंगाई दी। बहुत सारे गिफ्ट थे उनको। तो हर संतों के जीवन में, और विशेष रूप से आज के दिन जब हम संत पौलुस का दिन भी मना रहे हैं मन परिवर्तन का, तो हम इनके जीवन में यह सब देख सकते हैं। लेकिन क्या हमें, जिन्होंने बपतिस्मा स्वीकार किया है, क्या हमारे जीवन में यह चमत्कार होता है? कई बार नहीं। इसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि हम पूर्ण विश्वास नहीं करते। प्रभु ने हमसे कहा था कि अगर तुम उस पहाड़ से कहो हट जाओ और वह वहां से हट जाएगा, लेकिन हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी नहीं है। हम में से कई लोग बचपन में ही बपतिस्मा स्वीकार किए लोग हैं, लेकिन जब हम बड़े होते आते हैं तो हमारा विश्वास कहाँ जाता है? हमारा विश्वास क्या राई के दाने के समान है? हम प्रभु को दैनिक रूप से परम प्रसाद के रूप में स्वीकार भी करते हैं, वचन पढ़ते हैं, रोजरी माला करते हैं। हम में से कई लोगों को प्रभु का स्पर्श भी हमारे जीवन में अनुभव हुआ है, लेकिन हमारे जीवन में ये बात क्यों नहीं घटित होती? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में कमी है। आज जब प्रभु हमसे कहते हैं कि दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, हम में से कितने लोग आगे आएंगे? आज माँ कलीसिया जब पीड़ित होती है, लोग उसे सताते हैं, तो क्या हम उसके लिए आवाज देने के लिए तैयार है? कुछ दिन पहले जाबुआ में एक पुरोहित को लोगों ने गलत रूप में ब्लेम किया था और एक ग्रुप ने अपोज करके उन्हें थाने ले गए थे। उस थाने में एक वीडियो बाहर आया था। उस थाने में एक स्त्री, एक कैथोलिक स्त्री खड़े होकर पुलिस अधिकारियों और जो विद्रोही थे उन लोगों के सामने इस पुरोहित के लिए लड़ रही थी। यह वीडियो काफी वायरल भी हुआ है। मेरे मन में एक बात आई, अगर मैं वहां होती और मेरे साथ खड़े रहने के लिए कोई भी ईसाई बहन नहीं है, क्योंकि अधिकारियों ने उन्हें कंपाउंड के अंदर आने को नहीं दिया था,
तो क्या मैं अपनी एक पुरोहित भाई के लिए इतना तर्क कर सकूंगी? अधिकारियों को और जो लोग वहां खड़े हैं उनका मुंह बंद कर सकूंगी? क्या मैं अपने विश्वास को वहां दिखा सकूंगी? कई बार हम भाग जाते हैं, हमें डर लगता है, लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। डायरेक्ट इवांजलाइजेशन भी होता है, इनडायरेक्ट इवांजलाइजेशन भी होता है। जैसे कि हम आत्मदर्शन से जो कर रहे हैं ये डायरेक्ट इवांजलाइजेशन में आता है। हम रिट्रीट्स ले जाते हैं, हम इस मीडिया के माध्यम से प्रभु के सुसमाचार को सुनाते हैं, ये डायरेक्ट में भी आता है। इनडायरेक्ट में ऐसा आता है कि लोग बैठकर प्रार्थना करते। उसे सबसे अच्छा उदाहरण है सेंट तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस। वो कभी भी अपने मठ से बाहर नहीं गई है, लेकिन दुनिया में मिशनरियों की एक मध्यस्थ बनी है। सन पौलुस दुनिया के उस जमाने में 3 ट्रिप्स लिए थे, मिशनरी ट्रिप्स। वे एक्चुअल रूप में प्रभु के इस वचन को दुनिया के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, इसका कार्य वो करते हैं। उन्होंने डायरेक्ट किया और सेंट तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस ने इनडायरेक्ट किया। हम में से कई लोगों को मौका नहीं होता होगा डायरेक्ट इवांजलाइजेशन करने के लिए, लेकिन हम सब कर सकते हैं। हम सब इनडायरेक्ट इवांजलाइजेशन कर सकते हैं। हम सब लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, विशेष रूप से मिशनरियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु का नाम भी नहीं सुना है, ना ही वो प्रभु को जानते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हमसे ही पूछा है, ये ड्रेस पहनकर कौन हो आप? उन्हें यह नहीं पता कि यह हमारा संन्यास वस्त्र है, वे नहीं जानते ईसा कौन है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे दैनिक जीवन में हम मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने आज तक प्रभु को कभी सुना नहीं है, वचन को सुना नहीं है। संत पौलुस पूछते विश्वास कैसा उत्पन्न होगा जब तक वे लोग वचन को नहीं सुनते? वे लोग वचन कैसे सुनेंगे जब तक कोई वचन की घोषणा नहीं करता? प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे परिवार के आपसी प्रेम के द्वारा इनडायरेक्ट इवांजलाइजेशन हम सब कर सकते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में जो रोजरीज आप चढ़ाते हैं, एक रोजरी मिशनरियों के लिए और उन सभी लोगों के लिए चढ़ाए जो आज तक प्रभु को नहीं जानते हैं। जब हम फास्टिंग्स लेते हैं तो हमारे फास्टिंग्स पे हम इंटेंशंस रख सकते हैं। जब हम मिसा चढ़ाते हैं हमारे पर्सनल इंटेंशंस में हम रख सकते हैं, प्रभु यह मिसा बलिदान उन व्यक्तियों के लिए हम चढ़ाते हैं जो आपको नहीं जानते हैं। हमें भी यह कर्तव्य है, ये केवल फादर्स और सिस्टर्स या कलीसिया या कुछ पास्टर्स के मिनिस्ट्री नहीं है। प्रभु ने यह मैंडेट, यह आज्ञा सभी लोगों के लिए दिया है, दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। आपको भी और मुझे भी हमारा कर्तव्य बनता है कि प्रभु के प्रेम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। ये डायरेक्ट इवांजलाइजेशन के द्वारा भी हो सकता है, इनडायरेक्ट के लिए भी हो सकता है। आइए हम आज प्रार्थना करें, हमारे ही जीवन को हम टटोल कर देखें, हम किस प्रकार प्रभु के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचा सके। जब कोई हमारे साथ गलत करता है हम माफ़ी दे सकते हैं, उसके द्वारा हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, उसके द्वारा हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। परिवार में सुख और शांति रहे तो हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। अपने जीवन को पवित्र रखें तो हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। आज्ञाओं का पालन करें, बोथ सिविल लॉज, रिलीजियस लॉज, इन सब का जब हम पालन करते हैं हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। आइए अपने अपने तरीके में प्रभु की इस आज्ञा को हम अपने जीवन में स्वीकार करें।